हेलो साथियों, मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी एंड हेल्थ वेल्थ विद विनीत। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। यानी कि नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो नंबर एक, पहला फैक्ट जो होता है, गणित सिर्फ 10 अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पर आधारित है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि गणित में सिर्फ जो होते हैं 10 अंक होते हैं। इसके अलावा गणित में 11वां अंक नहीं होता है। गणित केवल इन्हीं 10 अंकों पर आधारित है। नंबर दो, शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। आप शून्य के आगे लिखते समय ना तो प्लस लगा सकते हैं ना तो माइनस, क्योंकि वह ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। वो केवल हमारी पूर्ण संख्या होती है। नंबर तीन, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर मान बढ़ता है और दाएं से बाएं मान जो होता है वो घटता है। ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में मिडिल में शून्य होता है, उसकी दाहिनी तरफ +1, +2, +3, +4 जो कि हमारे धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, और बाईं ओर -1, -2, -3, -4 जो कि हमारे ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जब हम संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाते हैं तो ये हमारे मान बढ़ते हैं। यानी कि हम कहें तो -3 जो होता है -4 से बड़ा होता है, -2 -3 से बड़ा होता है, -1 -2 से बड़ा होता है, 0 -1 से बड़ा होता है और +1 0 से बड़ा होता है। अगर दाएं से बाएं जाने की बात करें तो मान हमारे घटते हैं। फैक्ट नंबर 4, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य को जो है प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि प्रकृति में कोई भी वस्तु या कुछ भी शून्य नहीं होता है। शून्य जो होती है हमारी केवल पूर्ण संख्या होती है। नंबर 5, सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अर्थात i पॉजिटिव बराबर n। i प्लस का मतलब होता है धन पूर्णांक, इनका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो जो हमारी धनात्मक पूर्णांक होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। नंबर 6, एक ना तो भाज्य और ना तो अभाज्य। जो एक होता है ना तो भाज्य संख्या में काउंट किया जाता है और ना ही अभाज्य संख्या में। नंबर 7, 0/5 इज इक्वल टू 0। 0/5 अगर किसी भिन्न में हमारा अंश शून्य हो जाए और हर कुछ ना कुछ दिया रहता है तो हमारा मान शून्य आता है। इसके अलावा नंबर 8, 5/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत होता है, या हम कहें अगणनीय होता है। तो अगर हम 5 को 0 से भाग करेंगे तो ये यदि अर्थात ये हम कहें कि अगर किसी अंश और हर में हर शून्य हो जाए, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, तो उसमें अगर हर शून्य हो जाए तो मान हमारा अनंत होता है। इन दोनों पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो आप देखिएगा, पूरा विस्तार से बताया जाएगा उसमें। उसके अलावा जो नवा फैक्ट होता है, प्रत्येक संख्या के गुणा, भाग और घात में एक होता है। जैसे हमारी कोई संख्या हो, उसके प्रत्येक गुणा में एक होता है, भाग में एक होता है, घात में एक होता है। जैसे 5 बराबर 5 गुणे 1, गुणा में 1 है, 5 की पावर 1 बराबर 5/1। यानी कि गुणा में, घात में और भाग में हमेशा 1 होता है। इसके अलावा फैक्ट नंबर 10, किसी की घात शून्य हो, कुछ भी हो, कोई पद हो हमारा, कोई संख्या हो, किसी की घात अगर शून्य हो, शून्य को छोड़कर, तो उसका मान जो होता है 1 होता है। जैसे 5 की पावर 0 बराबर 1, x की पावर 0 बराबर 1, y की पावर 0 बराबर 1, या 1000 की पावर घात शून्य बराबर 1। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।